अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, एक लम्हे को खामोश हो जाओ, घर की रोशनियां बंद कर दो, मोबाइल साइड पर रख दो और अपने दिल की धड़कन सुनो। क्या वो धड़कन पुरसुकून है या उसमें एक खौफ मिला हुआ है? खौफ उस मैसेज का जो किसी भी वक्त आ सकता है, आपका बिल ओवरड्यू है, जुर्माना लगेगा। खौफ उस कॉल का जो दुकान वाला करेगा, भाई पिछला उधार कब देंगे। खौफ उस लम्हे का जब बीवी पूछेगी बच्चों की फीस कहां से भरेंगे, और तुम सर झुका लोगे क्योंकि जवाब नहीं होगा। रात को बिस्तर पर लेटे हो तो नींद नहीं आती, दिमाग में हिसाब लगाते हो, ये किस्त, वो बिल, ये उधार, वो सूद, तनख्वाह आएगी तो पहले कौन सा भरूं। और जब तनख्वाह आती है तो देखते हो कि आधी तो किस्तों में, बाकी बिलों में, और आखिर में हाथ खाली। अगला महीना शुरू होते ही वही सिलसिला, कर्ज पर कर्ज, फिक्र पर फिक्र। भाइयों और बहनों, कितने घर हैं जहां कर्ज की वजह से मुस्कुराहटें खत्म हो गईं। माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, शोहर बीवी में तलखी आ जाती है, घर में बरकत नहीं रहती, दुआएं कबूल नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज मोमिन की रात की नींद और दिन का सुकून छीन लेता है। एक और हदीस में है कि क़यामत के दिन कर्ज वाले को खड़ा किया जाएगा और अगर कर्ज ना अदा किया तो उसकी नेकियां कर्ज ख्वाह को दे दी जाएंगी। फिर भी हम इस आग में जलते रहते हैं। क्या ये सिर्फ कम तनख्वाह की वजह से है? क्या सिर्फ महंगाई की वजह से है? या हमारी अपनी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें कर्ज से निकलने ही नहीं देती? आदतें जो चुपके से आहिस्ता आहिस्ता हमें कर्ज के घड़े में मजीद गहरा धकेलती रहती हैं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी खतरनाक आदतें बताने जा रहा हूं जो खामोशी से इंसान को जिंदगी भर कर्ज में डुबोए रखती हैं। हर एक सुनकर तुम्हारा दिल धड़केगा, तुम सोचोगे कि ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है। दिल मजबूत करो, अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि अब एक एक करके ये राज खुलने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं पहली आदत से। पहला, भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है। हम सोचते हैं अरे छोटा सा कर्ज तो कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 10-15 हजार उधार ले लेते हैं, अगले महीने दे देंगे। एक मोबाइल किस्तों पर ले लेते हैं, तनख्वाह से निकल जाएगा। शादी ब्याह है, थोड़ा कर्ज लेकर शान से कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। ये छोटा कर्ज शुरू में छोटा लगता है, जैसे एक छोटा सा बीज, लेकिन ये बीज सूद के पानी से सींचा जाता है तो दरख्त बन जाता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। एक छोटा कर्ज दूसरे को बुलाता है, दूसरा तीसरे को, और पता ही नहीं चलता कब ये पहाड़ बन जाता है जिसे उठाना नामुमकिन हो जाता है। जो छोटे कर्ज को आसान समझता है वो कभी बड़े कर्ज से निजात नहीं पा सकता। दूसरा, ये आदत दिल की कमजोरी है। कोई खूबसूरत चीज देखी, दिल ललचा गया, फौरन खरीद ली। दोस्त या पड़ोसी ने नई गाड़ी या फोन लिया, जलन हुई, हम भी किस्तों पर ले लिए। बच्चों ने कोई चीज मांगी, दिल नरम पड़ गया, नहीं ना कह सके, कार्ड स्वाइप कर दिया। गम या तनाव आया तो शॉपिंग करके दिल बहलाया। गुस्से में आकर महंगा खाना ऑर्डर कर लिया या कोई गैर जरूरी चीज खरीद ली। ये सब जज्बात के फैसले होते हैं, अक्ल और सोच समझ के नहीं। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है सोचने के लिए, दिल दिया है मोहब्बत करने के लिए। जब दिल अक्ल पर गालिब आ जाता है तो कर्ज हमारे गले पड़ जाता है। जो शख्स अपने जज्बात का गुलाम बन जाता है वो कर्ज का गुलाम बन जाता है। तीसरा, ये आदत दिमाग की सुस्ती है। हर महीने यही कहते हैं, इस महीने थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया, अगले महीने बचत करेंगे। इस महीने ईद या शादी थी, अगले महीने कम खर्च करेंगे। इस महीने बिल ज्यादा आ गया, अगले महीने ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अगला महीना आता है तो कोई नया मौका, नया खर्च, नया बहाना तैयार होता है। ये अगले महीने कभी नहीं आता। ये बहाना कर्ज को बढ़ने देता है, कभी कम होने नहीं देता। जो आज का काम कल पर डालते रहता है वो कर्ज से कभी बाहर नहीं निकलता। चौथा, ये लोग हमेशा औकात औकात से बढ़कर जिंदगी जीते हैं। तनख्वाह जितनी है उससे ज्यादा का प्लान बनाते हैं। अभी तो जवान हैं, मजे कर लो, बुढ़ापे में देख लेंगे। अभी कमाई हो रही है, कर्ज लेकर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं।
लोग क्या कहेंगे अगर हम छोटी चीज लें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करता है, अल्लाह उसे तंगदस्ती देता है। जो अपनी औकात में नहीं रहता, उसके घर से बरकत उठ जाती है और कर्ज दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। 5वां, ये लोग सबको पहले देते हैं, बिल भरते हैं, दुकान वाले को देते हैं, दोस्त का कर्ज लौटाते हैं, रिश्तेदार की मदद करते हैं, बच्चों की हर फरमाइश पूरी करते हैं। आखिर में जब देखते हैं तो खुद के लिए कुछ नहीं बचता। बचत, अरे जब पैसा बचेगा तब करेंगे। लेकिन पैसा कभी बचता ही नहीं, क्योंकि तरजीह ही आखिर में है। हदीस में है कि पहले खुद को बचाओ, अपने घर वालों को, फिर दूसरों की मदद करो। जो खुद को आखिर में देता है वो हमेशा खाली हाथ और कर्ज में रहता है। 6, ये लोग कभी सोचते ही नहीं कि पैसे कैसे चलते हैं, बजट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, सूद कैसे बढ़ता है, क्रेडिट कार्ड का जाल कैसे काम करता है, किस्तें कैसे बोझ बन जाती हैं। ये सब अमीर लोगों की बातें हैं, हम तो सादा लोग हैं, अल्लाह पर भरोसा है। भरोसा अल्लाह पर है, लेकिन अल्लाह ने अक्ल भी दी है इस्तेमाल करने को। जहालत कर्ज की सबसे बड़ी साथी है। जो पैसे की जुबान नहीं सीखता, पैसा उससे दूर भागता रहता है और कर्ज करीब आता रहता है। 7वां, ये सबसे गहरी और खतरनाक आदत है। कोई भी मसला आए, बीमारी, शादी ब्याह, घर की मरम्मत, बच्चों की तालीम, कोई भी खर्च, फौरन कर्ज ले लेते हैं। अभी कर्ज ले लेते हैं, अल्लाह बेहतर कर देगा, रिस्क बढ़ा देगा। वो कर्ज को जिंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं, खतरा नहीं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से पनाह मांगते थे और फरमाते थे कि कर्ज का बोझ कब्र में भी रहता है। जो कर्ज को नॉर्मल समझ लेता है वो कभी उससे आजाद नहीं हो सकता। अब जब हमने ये 7 खतरनाक आदतें तफसील से सुन ली जो चुपके से हमें कर्ज के पिंजरे में कैद करके रखती हैं, तो अब एक लम्हे को अल्लाह का नाम लो और दिल से ईमानदारी से पूछो, इन 7 में से कौन सी आदत मेरी जिंदगी में है? क्या मैं भी छोटा कर्ज आसान समझता हूं? क्या मैं भी जज्बात में खर्च करता हूं? क्या मैं भी अगले महीने का बहाना बनाता हूं? क्या मैं भी अपनी हैसियत से बढ़कर जीता हूं? अगर एक भी आदत मिली तो घबराना मत, मायूस होना मत। अल्लाह रहमान है, रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है, रिस्क देने वाला है। अभी वक्त है, अभी तब्दीली मुमकिन है इंशाअल्लाह। आज से तौबा करो कि अब इन आदतों को छोड़ेंगे। आज से बजट बनाओ, हर रुपया का हिसाब रखो। आज से नहीं कहना सीखो, गैर जरूरी खर्च रोको। आज से पहले खुद को और अपने घर को बचत दो। आज से पैसे के बारे में सीखना शुरू करो, किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से मशवरा लो और सबसे बढ़कर अल्लाह से मांगो, ऐ अल्लाह मुझे कर्ज के बोझ से निजात दे, हलाल और बाबरकत रिज्क अता फरमा, मेरे घर में सुकून और बरकत नाजिल फरमा। मैं तुमसे दिल की गहराई से कहता हूं, अगर तुम इन 7 आदतों को छोड़ दोगे और अल्लाह पर तवक्कुल करोगे तो एक दिन आएगा जब तुम नमाज के बाद दुआ मांगोगे, ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे कर्ज से आजाद किया। अब मेरा घर सुकून से भरा है, बरकत है, मुस्कुराहटें हैं। अल्लाह तुम सबको कर्ज से निजात दे, हलाल रिज्क में बरकत दे, घरों में सुकून और खुशियां अता फरमाए। आज से शुरू करो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।